आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब सब कुछ धुंधला सा लगता है, जैसे कुछ अनजानी शक्तियाँ हमारे आसपास मौजूद हों, जो हमें दिशा दिखा रही हों, लेकिन उनकी प्रकृति और उद्देश्य रहस्यमयी हो। धूमावती देवी की कथा एक ऐसी ही गहरी और रहस्यमयी शक्ति की बात करती है, जो जीवन के सबसे कठिन, सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में प्रकट होती है। और क्या हम तैयार हैं उनके साक्षात्कार के लिए? आप सभी जानते होंगे कि हमारे जीवन में जब कोई कठिन समय आता है, जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, तब हम अक्सर निराश और अकेला महसूस करते हैं। लेकिन यह समय भी एक दिव्य संकेत हो सकता है। धूमावती देवी की उपस्थिति उन्हीं क्षणों में होती है जब जीवन धुंधला और अस्थिर लगता है। वे अकेलेपन, धुंध और अवसाद की देवी मानी जाती हैं, लेकिन यह केवल नकारात्मकता का प्रतीक नहीं है, बल्कि उनके साथ गहरा आध्यात्मिक रहस्य और सशक्तिकरण जुड़ा है। धूमावती देवी उन देवियों में से हैं जो दुर्गा के 10 महाविद्याओं में शामिल होती हैं, और उनकी कथा हमें यह समझने का अवसर देती है कि कैसे विषम परिस्थितियों में भी शक्ति और आत्म साक्षात्कार संभव है। धूमावती का नाम आते ही हमारे मन में एक धुंध से ढकी स्त्री की छवि उभरती है, जिनके बाल बिखरे हुए हैं और जो एक तंग, टूटी फूटी सफेद साड़ी में लिपटी हुई है। उनका रूप सामान्य देवी स्वरूपों से बहुत भिन्न है। वे विधवा के रूप में पूजी जाती हैं, जो किसी देवता के साथ नहीं बल्कि अकेली है। यह रूप अत्यधिक शक्ति और गहरे अर्थों से भरा है। अब आइए इस रहस्यमय देवी की कथा में प्रवेश करते हैं। धूमावती देवी की कहानी की शुरुआत सृष्टि के आरंभ से होती है। ऐसा कहा जाता है कि धूमावती का जन्म उन परिस्थितियों में हुआ जब स्वयं माता पार्वती ने अपने पति भगवान शिव से कुछ भोजन की मांग की। काल की गति को समझते हुए शिव ने भोजन देने से इनकार कर दिया। पार्वती जी ने जब बार बार निवेदन किया और शिव ने इसे ठुकराया, तो अंततः पार्वती जी ने क्रोध में आकर अपने ही पति को निगल लिया। भगवान शिव को निगलते ही पार्वती के भीतर एक अजीब बदलाव आया। उनके भीतर जो शक्ति थी, वह एक नया रूप लेने लगी। उन्होंने खुद को एक विधवा के रूप में देखा। उनके बाल बिखर गए, उनका शरीर अशांत हो गया और वे धूमावती देवी के रूप में प्रकट हुई। यह घटना केवल एक कथा नहीं है, यह हमें एक गहरे आध्यात्मिक संदेश की ओर ले जाती है। धूमावती देवी का यह रूप दर्शाता है कि कैसे हमारे भीतर की ऊर्जा और शक्ति विपरीत परिस्थितियों में नए रूप में प्रकट हो सकती है। धूमावती का स्वरूप जीवन की कठिनाइयों, विफलताओं और उन क्षणों का प्रतीक है जब हम अपने सबसे कमजोर पड़ाव पर होते हैं। लेकिन इसी में छिपी है उनकी सबसे बड़ी शक्ति। जीवन के उस अंधकार में भी वे हमें दिखाती हैं कि आत्मनिर्भरता और धैर्य ही हमारी सच्ची पूंजी है। देवी धूमावती का वाहन एक कौआ है, जो अक्सर मृत्यु और नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन यहाँ कौआ एक संदेशवाहक है। यह हमें यह याद दिलाने के लिए है कि हर अंत एक नए आरंभ की शुरुआत है। धूमावती देवी जीवन के अंतिम चरणों की देवी मानी जाती हैं, लेकिन वे हमें यह भी सिखाती हैं कि इस अंत में ही पुनः जीवन का बीज छिपा होता है। अब प्रश्न उठता है कि धूमावती देवी की उपासना क्यों की जाती है? जब देवी इतनी गंभीर और धुंधली छवि के साथ आती है, तो क्यों लोग उन्हें पूजते हैं? धूमावती देवी की उपासना मुख्य रूप से उन लोगों द्वारा की जाती है जो कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं। जब जीवन में हर दिशा से हार मिलने लगती है, जब कोई समाधान नहीं सूझता, तब धूमावती देवी की उपासना करने से व्यक्ति में आत्मनिर्भरता और साहस का संचार होता है। ऐसा माना जाता है कि उनकी उपासना से अदृश्य शक्तियों से सुरक्षा मिलती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। धूमावती देवी की पूजा विशेष रूप से विधवाओं और अकेली स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। वे उन लोगों के लिए आदर्श हैं जो जीवन में अकेलापन या उपेक्षा महसूस कर रहे होते हैं।
उनका संदेश स्पष्ट है, अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि यह समय है आत्म साक्षात्कार का। उनकी उपासना का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि वे हमें सिखाती हैं कि हमें जीवन के कठिन समय को स्वीकार करना चाहिए। अक्सर हम कठिनाइयों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन धूमावती देवी हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में जो भी आए उसे पूरी शक्ति और धैर्य के साथ स्वीकार करना ही सच्चा समाधान है। धूमावती देवी का स्वरूप और उनकी कथा हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन का हर पहलू, चाहे वह अंधकारमय हो या प्रकाशमय, हमारे भीतर की शक्ति को प्रकट करने का माध्यम है। हम में से हर कोई अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर धूमावती का सामना करता है। वह समय जब सब कुछ धुंधला लगता है, जब हम हार मान लेते हैं, लेकिन यह भी वही क्षण होता है जब हमारी सबसे गहरी शक्तियाँ जागृत होती हैं। हम सभी अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। कभी कभी ये कठिनाइयाँ इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हम खो से जाते हैं। ऐसे समय में धूमावती देवी की कथा हमें एक नया दृष्टिकोण देती है। यह सिखाती है कि जीवन का हर क्षण, हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। धूमावती देवी का रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन की हर परिस्थिति में सशक्त बने रहना ही हमारा सच्चा धर्म है। जीवन की अस्थिरताओं को स्वीकार करना और उनमें छिपी दिव्यता को पहचानना ही असली साधना है। धूमावती देवी की पूजा मुख्य रूप से तंत्र परंपराओं में की जाती है। तंत्र में उन्हें महामाया और अद्वितीय शक्ति के रूप में देखा जाता है। उनका रूप उन सभी बंधनों से मुक्त है जो संसार के नियमों से बंधे हुए होते हैं। वे हमें सिखाती हैं कि कभी कभी जीवन में हमें अपने सबसे गहरे भय और अंधकार से गुजरना पड़ता है ताकि हम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सकें। तो धूमावती देवी की कथा केवल एक देवी की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर उस पहलू की कहानी है जो हमें चुनौती देता है, हमें तोड़ता है, लेकिन फिर से बनाता भी है। धूमावती देवी की साधना उन लोगों के लिए है जो जीवन के अंधकारमय समय से गुजर रहे हैं, जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर परिस्थिति का एक अर्थ है और उस अर्थ को समझकर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। धूमावती देवी की उपासना में ध्यान का विशेष महत्व है। उनका ध्यान हमें हमारी आंतरिक शक्ति से जोड़ता है और हमें यह सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों से भागने की बजाय उनका सामना कैसे किया जाए। वे हमें यह सिखाती हैं कि जीवन के अंधकारमय पहलुओं में भी दिव्यता छिपी होती है। धूमावती देवी के मंत्रों का जाप करने से भी व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है। उनका प्रमुख मंत्र है धूमावती महामाया महायोगिन्यधिष्ठात्री सर्वशत्रु विनाशिनी नमः। इस मंत्र का जाप जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है और मन को स्थिर करता है। जब भी जीवन में कठिनाइयाँ आएं, जब कोई राह न दिखे, तब धूमावती देवी की शरण में जाना हमें न केवल धैर्य देता है, बल्कि हमारे भीतर छिपी उस शक्ति को भी जगाता है जो हम भूल चुके होते हैं। धूमावती देवी की कथा हमें यह सिखाती है कि हर धुंध के पीछे, हर कठिनाई के बाद एक नया प्रकाश छिपा है। हमें बस उस प्रकाश तक पहुंचने का धैर्य और साहस रखना है। धूमावती देवी की कथा का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य को जागृत रखना चाहिए। धूमावती देवी हमें यह सिखाती हैं कि जीवन के अंधकारमय समय में भी एक नई दिशा और नया जीवन छिपा होता है।